अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में कि K21 न्यूज़ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 का सिलसिला जारी है और जनाब हमारी मैचेस के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है। बहरहाल कल बात होती रही कि टीम पाकिस्तान के या बाबर आजम 11 जिसको कहा जाता है उसके अगले मरहले में सुपर 8 के मरहले तक के लिए जो रसाई है उसका तकरीबन जो इम्कानात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और कल भी ये बात हो रही थी कि बज़ाहिर हमारे पास अब कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है या कोई ऐसे चांसेस नहीं है जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाएं कि हम आगे मज़ीद पेशकदमी अपनी जारी रख सकेंगे। कल का जो मैच था वो बड़ा अहम था। अमेरिका और आयरलैंड की टीमों के माबैन जो खेला जाना था, बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो सका, तो ये एक वजह बनी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है उसका अगले मरहले में जाना अब नामुमकिन है। बहरहाल इससे पहले बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि जो टीम की परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं थी या उस नौयत की नहीं थी कि जिसकी वजह से टीम जो है अगले मरहले में बासानी क्वालिफाई करती। टूर्नामेंट के आगाज़ में ही पहला मैच अपना अमेरिका के खिलाफ खेलते हुए एक कमज़ोर हरीफ से एक शिकस्त जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिली और उसके बाद रिवायती हरीफ भारत से हस्ब रिवायत एक और शिकस्त का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा, जिसके बाद इस टूर्नामेंट में वापसी तकरीबन नामुमकिन हो गई। तीसरा मैच जो था पाकिस्तानी टीम ने अपना खेला या बाबर आजम 11 ने, वो कनाडा के ख़िलाफ़ खेला और वो जैसे तैसे जीतने में कामयाब हुए, ताहम उसके बावजूद भी इम्कानात इतने ज़्यादा नहीं बाकी रहे। और ये भी कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जितने टूर्नामेंट्स हमने खेले हैं या वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें कम बेश इसी तरह से हमारी जो है वो अगले राउंड्स में जो है वो रसाई मुमकिन हो पाई है। बहरहाल ये सिलसिला जारी है और इसके ऊपर ख़ासी तनकीद हो रही है और होती रहेगी कि जो टीम की कारकर्दगी थी, ये किस तरह टीम ने तैयारियां की हैं, किस तरह टीम को बनाया गया, तश्कील दिया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो वाक़तन डिज़र्व करते थे, उनको ये अक्सर नज़रअंदाज किया गया और उसके बाद फिर एक मनमानी टीम जो है वो पसंद की, कप्तान बाबर आजम ने इसमें खिलाई और इसी वजह से इस टीम को जो है बाबर आजम 11 जो है वो कहा जा रहा है। और उसके लिए जो कुछ कहा जाए, इससे पहले भी कहा जा चुका है, वो कम है। बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रहे, ताहम उसके बावजूद सारी तनकीद को, सारे सवालात को यकसर मुस्तरद भी किया, नज़रअंदाज भी किया और अपनी जो पसंद के लड़के थे उनको खिलाया, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट में ये सफ़र जो है वो बहुत जल्द जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। दीगर जो टीम्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस की बात होती रही है। इसके अंदर जो काबिल ज़िक्र कारकर्दगी है वो टीम इंडिया की है। बड़ी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं उनके खिलाड़ी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। इसके अलावा छोटी टीम्स भी इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर कंडीशंस वगैरह के हवाले से तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन रहे, ताहम ये कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए सारी चीज़ मायने नहीं रखती। गुज़िश्ता रोज़ एक मैच खेला गया था, उसके हवाले से थोड़ी सी उस वक्त बात हुई थी, जो साउथ अफ्रीका और इसके अलावा नेपाल की टीमों के दरमियान खेला गया था। बड़ा ज़बरदस्त मैच जो है वो देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच था क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं देखने को मिला। ताहम उसके बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो महज 1 रन से जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुई। जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस रही, उन्होंने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 115 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और नेपाल की टीम ने भी 20 ओवर्स में तकरीबन ये हदफ चेस कर लिया था 114 रन पे 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 1 रन से महज वो बस चूक गए, वरना इसमें उनको कामयाबी मिल सकती थी। इस मैच की जो ख़ास बात थी वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तबरेज़ शमसी की शानदार बॉलिंग थी, जिसमें 4 ओवर में 19 रन देके उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो बहरहाल ये मैच का नतीजा रहा है और टीम की कारकर्दगी के हवाले से और दीगर मामलात पर हमारी गुफ्तगू हो रही है आज। और इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और फिर उनसे हमारी जो गुफ्तगू जारी रहेगी। जनाब जमील अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जमील भाई को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी, बहुत शुक्रिया। जमील भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। नहीं, अच्छा चलें, ओके ओके। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जमील अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे और फिर उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले जो है वो प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई इस वर्ल्ड कप के हवाले से और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उसके ऊपर भी हमने बात की है। बहरहाल दीगर ग्रुप्स के भी मुकाबले जारी हैं और उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जमील अहमद साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कराएं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई वक्त देने के लिए। अच्छा,
आवाज़ मेरे पास क्योंकि नहीं आ रही, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अपना सवाल कर दूं ताकि ऑन एयर तो ये आवाज़ शायद जारी हो। जिन भाई, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए कि ये जो कारकर्दगी रही है आपकी टीम की, इसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, ताहम अब ये बात तय हो चुकी है कि आपकी कोई गुंजाइश अब अगले मरहले के लिए नहीं है। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान ने जो है बहुत खराब क्रिकेट खेली है, सबके सामने है। और जिस तरह इस टूर्नामेंट का इन्होंने आगाज किया था, तो वहीं से पता चल गया था। अगर आप मैं तो शुरू से कहता हूं कि ये एक तसलसल है ना। आप देखें कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड गई, वहां 4-1 जो है ना हार के आई। फिर जब न्यूजीलैंड की कमजोर टीम पाकिस्तान आई तो 2-2 से मुकाबला बराबर किया। फिर आयरलैंड गए, वहां पर 2-1 से बहुत मुश्किल से जीते हैं। इंग्लैंड से ये दोनों एक टीम बराबर की आई थी इंग्लैंड, वो दोनों मैच उसने हरा दिए। अब उसके बाद फौरी जो है वर्ल्ड कप का मरहला था, तो वर्ल्ड कप का पहले ही मैच आप अमेरिका जैसी टीम से हार गए। तो अगर अमेरिका मेजबान नहीं होता वो शायद ये टूर्नामेंट में वो शिरकत भी नहीं करता। तो मेजबान होने की वजह से वो ये टूर्नामेंट खेल रहा था। तो अब जो सूरत हाल पाकिस्तान, अब जाहिर है कि इंडिया का मैच पाकिस्तान जीत के सारे दाग धो सकता था, क्योंकि वो एक ऐसा मैच था जी कि जो पाकिस्तानी बॉलरों ने निस्बतन आसान बना दिया था। जी जी लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी टीम जो है ना 119-120 रन का टारगेट भी जो है ना वो चेज नहीं कर सकी। और हर आदमी टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहा है। मतलब किसी को मुल्क की देखिए, मुल्क के लिए जो खेलते हैं ना जी वो जी अलग ही लोग मतलब होते थे। जो आज जिनको लोग याद रखती है, जहीर अब्बास, मियादाद, इमरान खान, माजिद खान, बेशुमार लोग के नाम मुश्ताक मोहम्मद लेते चले हैं, तो उनको आज लोग जो है ना याद करते हैं। जी जो लोग अपनी जात के लिए खेलते हैं वो आपकी तरह आपको जो है ना, तो ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जी समझे। जी आप मुझे एक बात बताइए कि जो T20 के अंदर जिन लड़कों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वो किधर हैं, मुझे बताना। साहबजादा फरहान जो है ना किधर है, कामरान गुलाम किधर है, अब्दुल्ला शफीक किधर है, सऊद शकील किधर है, मुझे आप बताएं। वो जो उसामा मीर है वो किधर है, आमिर जमाल किधर है, मोहम्मद अली किधर है। जो लड़के डोमेस्टिक के अंदर आपसे परफॉर्म करते हैं वो PSL भी खेलते हैं और डोमेस्टिक भी खेलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है। ये लड़के सिर्फ PSL खेलते हैं ना। अगर PSL की 2 इनिंग की बुनियाद पे आपको सिलेक्शन करना है ना, तो यासिर भाई फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। जमील भाई, ये फरमाइएगा कि अब क्या कोई तब्दीली होगी? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट को अब अहमियत दी जाएगी? क्या इन लड़कों को पाबंद किया जाएगा कि ये XYZ लीग जो खेल रहे हैं, T10 लीग खेल रहे हैं, 20 लीग खेल रहे हैं, फलाना खेल रहे हैं, इनको तर्क करके डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करेंगे? और क्या ये PCB इस चीज़ को मेक श्योर कर पाएगा कि जो लड़के इसमें डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे उनको फिर सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि यही एक वाहिद हल नज़र आता है। अब तो सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ज़माने से इस बारे में बात करते आए हैं, ताहम ये अभी तक कुछ इसकी कोई वाज़ेह इंडिकेशन मिली नहीं है। क्या ये इनको करना पड़ेगा? और इसको किए बगैर क्या मुमकिन है कि आपकी टीम जो है वो बन सके या आपको नताइज मिल सकें? वगैरह ना, पिछले टूर्नामेंट में भी हमने देखा है कहीं पे कोई टीम हार गई तो आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, कभी कोई अगर स्लिप कर गया तो आप आगे आ गए। ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? सवाल ये है कि क्या बोर्ड वाक़तन पाबंद करेगा लड़कों को डोमेस्टिक खेलने के लिए? और एक और बड़ा आम सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि क्या ये जो प्लेयर्स पावर जो बन चुकी है, ये जो स्टेटस को बन गया है, इसको PCB तोड़ सकेगा या नहीं? इसका जवाब दें ज़रा। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये आखिरी वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी देखिए जी, बात यह है कि 1981-82 के अंदर, शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है, जी जी पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां पर मियादाद के खिलाफ बगावत हो गई। जी जी और बिल्कुल। 9 खिलाड़ियों ने उसके अंडर खेलने से इनकार कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आए नूर खान जो है ना, वो बोर्ड के चेयरमैन थे। जी जी तो उन्होंने कहा कि आपको खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना आपकी मर्जी है, कप्तान जावेद मियादाद ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। 9 लड़के, यहाँ पर श्रीलंका की टीम आ रही थी जी तो 9 लड़के उन्होंने चेंज कर दिए। उन 9 लड़कों के अंदर आपको बहुत सारे प्लेयर मिले थे। रमीज राजा मिला था, आपको सलीम मलिक मिला था, ताहिर नक्काश था, अशरफ अली थे, बहुत सारे नाम हैं। आप लेते चले जाएंगे ना तो आपको, तो ये यानी कि 9 लड़के उससे चेंज करके और टीम खिला दी और कराची टेस्ट मार दिया श्रीलंका को। और वहां का टेस्ट जो है क्या कहते हैं, ड्रॉ हुआ फैसलाबाद का। तो आप ये समझ लीजिए कि आप देखिए, टीम कुछ दिन के लिए जरूर नीचे आती है। 2010 के अंदर जो है ना,
इसी तरह इंग्लैंड ने भी अपने लड़के चेंज किए थे। जी तो ये वक्त आ गया है, और जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल नहीं है। 7 नाम तो मैंने गिनवा दिए आपको यार जी अभी, जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। ये लड़के हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर नहीं है हम्म। डोमेस्टिक में। शाहनवाज धानी की किसी से नाराजगी है तो क्या मतलब है, नहीं लेंगे उसको आप? बिल्कुल सही कहा आपने, यार बिल्कुल आप मुल्क सही के है। लिए सोचे ना। अगर पर्सनल क्यों अगर शाहनवाज धानी की खुद के ये जो अबरार जो है, ये क्या करने गया है वहाँ? पानी पिलाने गया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, पानी भी नहीं पिलाया बल्कि उसने, उसको तो पता नहीं मैं किस मकसद आप के लिए यार लेकर गए हैं। मैं हैरान हूँ कि ऐसे बॉलरों को लोग जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। समझे? कल की मिसाल सबके सामने है ना, हम्म। शमसी की, जी जी तबरेज बिल्कुल। शमसी की, कि उसने जो है ना 19 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। जी तो वो इस टाइप के जो बॉलर होते हैं वो जरा, और वहां की पिचेस सूट कर रही हैं जी, उनको। मजे बिल्कुल की ऐसा बात ही ये है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो है अबरार को आपने जो है वो एक मैच मतलब ये कि नहीं दिया, और आप मुसलसल टीम के साथ उसको लेके भी चल रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा जब ही है। आपका एतमाद जो है शादाब के ऊपर है, देखें ये जो टीम है ना, ये टीम के अंदर आपको ऑपरेशन जो है ना, देखें मैं बताऊं कि आपको बिल्कुल जो तमाम जो जो प्लेयर्स है ना, सबसे पहले तो इनका आपको लेना है फिटनेस टेस्ट। बिल्कुल सही है। आपके आधे लड़के तो वैसे ही बाहर हो गए, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है? आपने बिल्कुल सही आप, कहा। हाँ, अगर अगर कोई लड़का होता, पता है क्या है? हम्म। ये अब आपको अब आप अनफिट इमाद वसीम को ले गए, जी क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है यार। नवाज को खिला के देखा, जी उससे नहीं हुई, तो अब मैंने एक नाम लिया था मेहरान मुमताज का, जी जी, मेहरान ठीक है मुमताज ना? का, बिल्कुल। इस टाइप के जो लड़के हैं ना, हम्म कुछ दिन उनको लगेंगे जरूर, हम्म। लेकिन वो लड़के जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल समझे ऐसा ना? ही है। और लेकिन आप नए लड़कों को खिलाएं तो कामरान हम्म। गुलाम ने ये जो अभी फाइनल हुआ है इसका हम्म। ट्रॉफी का, जी उसमें उसमें उसने खेलने से इनकार कर चला गया वो। जी, उसने बोला मेरा खेलने का फायदा क्या है? बिल्कुल सही। मुझे पाकिस्तानी टीम में लेते तो है नहीं यार। एक अरसे से एक लड़का 3-4 साल से रन कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। 3-4 साल पहले जब बाबर आजम की हम्म। क्यादत में बांग्लादेश टीम गई थी, तो उसको सिलेक्ट किया था। जी उसको कोई मैच नहीं खिलाया वहाँ। बिल्कुल। समझे ना? तो ये जो अपनी पसंद और नापसंद है ना, हम्म। इसने आपकी टीम खराब की है भाई। बिल्कुल और ऐसा ही है। ये टीम सही हो सकती है, हम्म। लेकिन आपको ये तमाम लोगों को डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा, सारे लड़कों को। बिल्कुल पूरा सही है। डोमेस्टिक खेलें, पूरा बशमूल सीजन, बाबर आजम उसमें शामिल सब हैं। सब सब, और बिल्कुल तमाम लीग पर पाबंदी लगा दें, बिल्कुल सही। और सिल फॉर जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है हम्म। वो बिल्कुल मनसूख कर दें। बिल्कुल ये माकूल आपकी तजवीज़ है। बल्कि मैं इससे एक कदम और आगे जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अगर आप इसकी तायद में या इसके मुखालफत में अगर कुछ कहना चाहें ज़रूर कह दें। मैं एक चीज़ जिसको आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना, जब मैं इसका जायज़ा लेता हूँ, क्योंकि आजकल सर्जरी की बात हो रही है ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कि किसी का दामाद खेल रहा है तो उसको भी बोर्ड में भी रखा हुआ है, वो टीम के अंदर भी है, वो लॉबिंग भी हो रही है, वो सब कुछ हो रही है। इसके ऊपर भी पीसीबी को चाहिए कि एक थोड़ी सी जो है एक्शन ले, इस चीज़ को कम से कम यकीनी बनाए कि कोई ऐसा शख्स जो है जिसका कोई बेटा दामाद या हो, कम से कम टीम में या उस बोर्ड में या सिलेक्शन कमेटी में उसको खुदारा ना बिठाएं। वरना फिर यही होगा, जिस किस्म की बहस आजकल चल निकली है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो अब साबिक क्रिकेटर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, कोई फलाना कौमियत पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अब तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं जो पहले कभी किसी ज़माने में नहीं हुई। ये भी बड़ा एक ख़तरनाक अमल है। जी जमील भाई। यार एक एक देखें, एक सिंपल सी बात है, कोई भी जज अगर होता है ना और उसके रिश्तेदार का केस आ जाता है जी तो बिल्कुल सही, वो छोड़ देता है, बिल्कुल ठीक है आपने ना? सही कहा। वो उसको नहीं देखें। एक बात तो ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ बिल्कुल। आपकी इस बात से। और मुझे भी पता है कि किसके रिश्तेदार किसका किससे कहाँ से कहाँ जो है ना वो मतलब ये के ताल्लुक है। जी। तब मैं आज अगर ये लोग आमने सामने आए हैं ना, तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर खिलाड़ी आमने सामने आ रहे हैं या कोई भी बात अगर ऐसी चीज, तो उसकी वजह क्या है? पाकिस्तानियत है यार। जी हम भी जी पाकिस्तानी है ना, हमारा भी बिल्कुल, दिल दुखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा समझे ही। ना? जिस तरह पूरी कौम का दिल दुखा हुआ है, हमारा भी दिल दुख रहा है कि पाकिस्तान की टीम यार, वो टीम है, मैं 6 मरतबा सेमीफाइनल खेली है जी T20 वर्ल्ड कप का, जी और 3 मरतबा जो है ना फाइनल तक रसाई हासिल की, 1 बिल्कुल। मरतबा जीती है फाइनल। समझे ना? ये जितने भी मतलब, तो आप मुझे बताएं, ऐसी टीम जो है वो 2014 और 16 के अंदर इसने क्वालिफाई नहीं किया था, बाकी तमाम वर्ल्ड कप में किया, बिल्कुल और अब ये जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर इसने क्वालिफाई नहीं किया है, बिल्कुल सुपर 8 के अंदर। जी तो ये वो टीम है, और ये टीम आप देखेंगे इसकी जो कारकर्दगी, अगर हमने अभी कोई मुस्बत इकदाम नहीं किए और सख्त फैसले नहीं लिए, तो फिर ये दिन ब दिन हमारे, आपका पता है, आपका बहुत बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका। जी ये जी जो आने वाला ये वर्ल्ड कप के बाद आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, 6 महीने।
समझे ना, आपने क्रिकेट ही क्रिकेट खेलनी है। जी। तो अगर आप अभी इसको अभी फौरी ठीक करना होगा, अगर आप इसको फौरी ठीक नहीं करेंगे और आप जो है ना एक ये जो कैंप है ना आपका कैंप, ये इसका कोई मतलब ऐसा कोई फायदा अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। मुझे तो ये फिटनेस टेस्ट और ये वो इससे कोई ऐसा खातिर खा वो नजर नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जो फिटनेस टेस्ट जो एक होता है इंटरनेशनल जो तरीकेकार है, जो टेस्ट फला टेस्ट, ये वाले टेस्ट लिए ना, ताकि जो प्लेयर को पता चले ना कौन फिट है कौन अनफिट है। और जो लड़का जो भी, अगर मैं आपको बताऊं, टीम के अंदर कोई भी लड़का अगर ग्रुपिंग में मुलविस पाया जाए उसको तो फिल फॉर टीम से निकाल दे, चाहे कितना बड़ा भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर टीम सही करनी है आपको, देखें प्लेयर आपको जो ना मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है प्लेयर नहीं मिलेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ एक आध साल के लिए आपकी टीम थोड़ा सा कमजोर होगी, लेकिन फिर वही लड़के आपको जिताना शुरू कर नहीं। तो जमील भाई, इससे ज्यादा और क्या कमजोर होगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लब के लड़के, आपके क्लब के लड़के मैं देखता हूं इससे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह ये हार कर आए, मैं इनको शर्तिया कहता हूं कि अगर कराची में या लाहौर में या किसी भी जगह क्लब के लड़कों को भेज देते ना, वो कम से कम 100 रन तो बना लेते। वो 100 रन पे आउट नहीं होते वो कम से कम। जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ये बात ही नहीं समझ में आई हमें। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, बुनियादी बात बता रहा हूँ आपको, जी जी, कि जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो मजबूत नहीं होगा, वहां की पिचेस का मेयार सही नहीं होगा, गेंदें जो है अच्छी वाली इस्तेमाल नहीं होंगी जी। और जो सिस्टम पैटर्न ट्रॉफी होती थी, पैटर्न ट्रॉफी के अंदर टॉप प्लेयर खेलते थे, उसके 4-5 लड़के आगे फिर जो है ना अपने एसोसिएशन से खेलते थे। एसोसिएशन के 6 से 7 लड़के और 4-5 लड़के, तो इतनी मजबूत टीम होती थी। तो ऊपर जो पैटर्न ट्रॉफी में भी मुकाबले होते थे और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर भी सख्त मुकाबले होते थे जी। उसके बुनियाद पे जो प्लेयर निकल कर आता था ना, वो यानी बहुत सारे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, टैलेंटेड प्लेयर सिर्फ इसलिए मतलब वो जाया हो गए कि यार इनसे अच्छे प्लेयर जो ना खेल रहे हैं। आज तो हमें अच्छे प्लेयर ही नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। आप मुझे बताएं, आपके पास सईद अजमल का आपको आज तक वो नहीं मिला, नैमुल बदर कोई नहीं। अभी आपको कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा कि आप इमाद वसीम जैसे अनफिट प्लेयर को जो है ना आप बिठा के उसको खिला सकें। बिल्कुल। आपने उसको ही मतलब खिलाना, वो अपनी मर्जी से अपने नखरों से अदाकारियों से खेल के उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच हरवा दिया। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही हुआ है। ये अदाकारियाँ ही इसको कहा जाएगा कि जो कुछ होता रहा है, ये बातें होती रहीं और उसके बाद आज भी जो उनका एटीट्यूड है ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। ये ग्रुपिंग को कैसे ख़त्म किया जाएगा सवाल भी है। तो ये अब एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। अब ये जो सर्जरी की बातें हो रही है, अच्छा जमीन भाई एक बात हमारे यहाँ और भी है, हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि हम एक टूर्नामेंट हार जाएंगे, अभी जब कप्तान साहब वापस आएंगे तो वो रिवायती जुमले कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की और बड़ा हमने स्ट्रगल किया, थोड़ा सा हाथ से निकल गया, सीखने का मौका मिला और अगली दफ़ा हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे। ये इसी किस्म की बातें हैं। तो क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा? ये हर वर्ल्ड कप के अंदर एक हमारा एक वो वतीरा बन गया है कि हार कर आएंगे बुरी तरह से और फिर इस किस्म की बातें करेंगे। और एक और चीज़ जिसके ऊपर जो है अभी गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी, यहाँ पर मुनीर भाई तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता कि आप कमेटी कोई ना बनाएं, क्योंकि जिस चीज़ से आपको जान छुड़ानी होती है उसके लिए आपने कमेटी बना देनी है, फिर आपने वही करना है, पीछे साबिक क्रिकेटर्स को उठा के आपने कमेटी बना देनी है और उसके बाद कोई नतीजा उसका नहीं निकलना। ये ज़रा फरमाइएगा कि यही सर्जरी इस दफ़ा भी करेंगे, ये यही तरीका होगा? एक बात बताइए जी जी, एशिया कप आपने खेला? एशिया कप जी जी, क्या कारकर्दगी थी आपकी एशिया कप में, पता है ना आपको? तहस नहस हो गए थे इंडिया से हारने के बाद। हो गए थे ना। अच्छा, इसी तरह आप आ जाइए वर्ल्ड कप के अंदर जी, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी वहां शिकस्त खाई थी ना आपने। आपकी कारकर्दगी क्या थी जी, आपने देख लिया ना जी। मैं टूर्नामेंट की आपने कहा तो मैं टूर्नामेंट का आपको बता रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मेजर टूर्नामेंट आया था ये वाला T20 जिसमें आपकी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर है जी T20 में, उसके अंदर आपका क्या, तो आप इससे ज्यादा जो है डिक्लाइन पे किधर जाएंगे आप? अब आप बताएं ना कि ये 3 टूर्नामेंट की मैंने आपको मिसाल दे दी जी। एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मतलब मेरी जाती राय है ये कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो कोई ना कोई सख्त इकदाम जरूर उठाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि बात ये है कि यार उनकी भी साख का मसला है, सही है ना। अगर टीम की कारकर्दगी, पूरी कौम अफसुर्दा है, टीम की कारकर्दगी इस तरह अगर मतलब खराब हो तो फिर अगर मेजर सर्जरी नजर ना आए। नहीं जमील भाई, कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, क्या सिलसिला अगर मैं कहूँ कि उनसे ये कहा जाए कि अगर वहाब रियाज का जो किरदार जो कि समझ में ही किसी को नहीं आया, ये जो एक आपने इजाफी पोस्ट बनाकर उनको ज़बरदस्ती भेजा है,
सिलसिला अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो क्या ये कर सकेंगे? क्योंकि नज़र तो ये आता है कि वो उनके बड़े करीबी हैं, या शायद उन्हीं की वजह से उनको साथ रखा गया। एक नई पोस्ट ईजाद की, उन्होंने वहाँ जाके जो किया, तस्वीरें बनवा रहे हैं, लड़कों के गले में हाथ डाल के अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको डाल रहे हैं। क्या ये सिलसिला ख़त्म कर पाएंगे मोहसिन नकवी साहब, अगर उनसे ये कहा जाए कि इस सिलसिले को पहले ख़त्म कराएं? जी, इसके बगैर तो सर्जरी हो नहीं सकती ना यार। सात सात सिलेक्टर की आपकी, 7 सिलेक्टर यार, सुना है कभी आपने? 7 सिलेक्टर बताएं। तो जाहिर है कि देखिए मैं बताऊं, मोहसिन नकवी साहब को मैं इतना ज्यादा इसलिए, उनके वो आए थे ना, जिन लोगों ने उनको मशवरे दिए, जी तो जी उन्होंने अब कुछ चीजें देख ली हैं जी 2-3 महीने 4 महीने में ना, बहुत सारी चीजें उनके सामने आई है ना। जी अब देखिए, सबसे पहले तो ये सिलेक्शन कमिटी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी फिर जो कम से कम 6 से 7 प्लेयर जो है ना, मुझे टीम में नजर नहीं आ रहे, जी जो मैं देख रहा हूँ, समझे ना। वो लड़के जो डिजर्विंग हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें सलाहियत है यार। मैं ये कहता हूँ कि आप अब्दुल्ला शफीक को कुछ भी बोलो, बिल्कुल लेकिन सही, मैं ये कहता हूँ उसमें इनिंग को बिल्ड करने की भी बिल्ड कर सलाहियत है, सकता और बड़े है, शॉट टेक्निकली सही खेलता है वो, बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्निकली सऊद शकील भी टेक्निकली सही सऊद शकील खेलता है। बहुत अच्छा T20 में प्लेयर सामने आ गया था। ना आई है ना, उससे इम्प्रूव किया है। बिल्कुल किया उसके है, अलावा सलमान अली आगा है बिल्कुल है। यार, उसके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। ये उसामा मीर है, फिर इरफानुल्लाह आमिर नियाजी है, जमाल है। ये लड़का आमिर जमाल, आपने सही कहा। तैयब ताहिर वो हाँ, बच्चा उधर स्कोर करके बैठा हुआ था, बैठा हुआ है ना, तो उसको भी आपके आपने। पास प्लेयर्स की कमी नहीं है यार। जी। डालो इनको बच्चों को, हम्म। ये इस टाइप के जो प्लेयर है ना, इनको आप यार, हम क्या क्या करते हैं, वो क्या क्या था, वो कासिम अकरम तक किधर चला गया वो? बताएं, हम लाते हैं अंडर कि 19 जनाब से खेल कर आया, हाँ, आपने उसको नहीं डाल दिया कराची की नहीं टीम में इसको, वो। नहीं, मोहम्मद हफीज का नैमुल बदल बना दिया था उसको। जी जी जी, अभी बिल्कुल किधर है ऐसा ही वो? है, बिल्कुल कोई तो उसका नाम आप नहीं है। इस तरह के अगर प्लेयर जाया नहीं करें, मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे वो जो मैंने मेहरान मुमताज का नाम, जी, प्लेयर है ना आपके पास, इन बिल्कुल है। प्लेयरों को बुलाएं, कैंप लगाएं, इनमें से जो वो हों, इनको डालें टीमों के अंदर, खिलाएं यार इनको। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा इनको हासिल होगा तो ही बेहतरी आएगी ना, बिल्कुल क्योंकि सही है, हमारी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है, बिल्कुल ऐसा ही बहुत है, फर्क है। बहुत तो फ़र्क है। उसको कम करना होगा आपको। बिल्कुल, अब ये कैसे रियलाइज़ करें? देखिए, अब तो हम एक ज़माना हो गया इसको बार बार दोहराते रहे कि खुदा का वास्ता है, क्लब क्रिकेट को अहमियत दे दें, तरीक़ाकार कोई वज़ा कर लें, क्लब की क्रिकेट को बहाल करें, तो वहाँ से फिर आपकी डोमेस्टिक ठीक होना शुरू होगी, और उसके बाद फिर सिलसिला चलेगा। वो जो पीछे हुकूमत कर गई है, वो अब मैं कहूँगा तो वो लोग कहते हैं कि सियासी बात हो जाती है, लेकिन जिस किस्म के फ़ैसले उस ज़माने में हुए, इमरान खान साहब ने जिस तरह से वो तबाह किया इदारों को, अब उसके नताइज आप भुगतते रहें। अब उसको पहले बहाल तो करें, उसके बाद तो फिर क्रिकेट आपकी स्टार्ट होगी। वो तो करने के लिए अब तो कोई भी तैयार नहीं है। अब वो कैसे होगा सिलसिला दोबारा से? उसको कौन खड़ा करेगा अपना पूरा सिस्टम पैरों पे? ये एक सवाल है ना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जमील भाई, ये तो फरमाइए। देखिए, जब कोई भी इदारा या कोई भी होता है ना, जब रेगुलर चलता है ना, तो अपना बजट रखता है सालाना जी वो। जी, बिल्कुल। जैसे मिसाल तौर पर नेशनल बैंक हो गया, पोर्ट कासिम हो गया, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है ना, PIA हो गया, ये अपना बजट रखते थे सालाना ही। बिल्कुल। अब आपने एकदम जो है ना तमाम चीजें, यानी कि एक जुम्बे से कलम से जो है ना खत्म कर दो, जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही उसके बाद अब ये बात है 19 अगस्त 2019 की, है। जी जब पूरा आइन जो है ना वो के नया आइन जो है ना वो आपने वो किया और एडॉक लग गई। जी। अब उसके बाद से डिपार्टमेंट जब खत्म हुए ना, तो अब 6 टीमें बन गई उसकी, क्या कहते हैं, सूबाई क्रिकेट एसोसिएशन जी की। जी, अब वो 6 टीमें, इतना बड़ा 25 लाख का मुल्क, वो 16 टीमें ही, मतलब उसमें लड़के पूरे नहीं आते थे। बिल्कुल तो सही। अब वो जो लड़के कम लड़के हो गए, उसकी वजह से आपका टैलेंट जो है ना वो किस तरह जाया हुआ। कुछ लड़के मुल्क छोड़ के चले गए, बिल्कुल ऐसा कुछ ही है। लोगों ने क्रिकेट छोड़ी। जाहिर है कि माली जो मसाइल उनके पास आए, तो उन्होंने बोला यार पहले घर चलाएं या क्रिकेट खेलें। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो इसकी उस वक्त वो जो 5 साल गुजरे हैं एडहॉक वाले, वो उसने हमारी क्रिकेट को बहुत डैमेज किया है। बिल्कुल। तो अगर हम मतलब गौर करें, अब ये जो क्लब क्रिकेट है ना, इस क्लब क्रिकेट को मेरी तजवीज ये है कि कैटेगराइज किया जाए। ठीक है। ये जो एक टीम 400 बना रही है, एक टीम 85 बना रही है ना, जी। इससे प्लेयर नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल ना सही। बॉलर मिलेगा ना बैट्समैन मिलेगा। ये मैं तजवीज जो है CCB को भी दूंगा, बल्कि मैं उसका लिख कर भेजूं जी। कि ये जो इसको अगर कैटेगराइज किया जाए ना, तो जाके कुछ आपकी क्लब क्रिकेट का वो होगा। ये तो क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ मैचेस जो है ना, जो इंटर क्लब हो रहा है, उसमें मुकाबले का रुझान तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर 100 मैच हो रहे हैं तो 10 मैच हो रहे हैं बराबर के, 90 मैच तो बिल्कुल एक तरफा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर आप समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, बिल्कुल। अब बाकी मानदार टीमों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात होना, ज़रा ये भी एक मामला सामने आया है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में नज़र आए। अब ऐसा नज़र आता है बज़ाहिर कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है इन लीग से।
इसके ऊपर क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों की तरजीहात में जब लीग्स रह जाएंगी तो फिर बड़ी टीमों के साथ भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल है कि जैसे उनका इंटरेस्ट कम नज़र आ रहा है बड़े टूर्नामेंट में, वो भी हम देख रहे हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम सामने है, इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 2 टीमें ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, बाकी टीमें जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। अच्छा, बाकी जो और टीम्स हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे इस हवाले से क्योंकि जो प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम हुआ, वो लीग में पूरा वो खेल कर आ गए, और बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल के पूरे पूरे सीज़न खेल कर आए, उससे पहले वो दीप सीज़न खेलते रहे, तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो अब वो मैार है वो गिरता जा रहा है। और फिर दूसरा ये कि ये जो तजर्बा इस दफ़ा किया गया, इसकी क्या नताइज सामने आएंगे। वो जो T20 क्रिकेट थी जिसको हम देख रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट था कि जिसमें छक्के लग रहे थे, बाउंड्रीज लग रही थी, 100 रन, कल अफ्रीका जो है वो आगे नेपाल के जो है वो बच गई 1 रन से। तो ये इस किस्म के जो मैचेस हो रहे हैं, तो ये तो यकीनन इस क्रिकेट को, इस फॉर्मेट को भी ख़राब कर रहे हैं। इसके बारे में जमील भाई क्या कहेंगे? देखें, ये तो आपकी ये तो आईसीसी को जो है ना इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि देखें, परमिशन तो आईसीसी से मिलती है ना, कोई भी लीग होती है उसकी परमिशन आईसीसी देता है। बिल्कुल ठीक है। और उससे अगर क्रिकेट मतलब 4 महीने तो आप ये समझ लीजिए कि आईपीएल होती है। बिल्कुल सही है। तो आप जब आईपीएल में पूरे जो इतना पैसा है कि ऑस्ट्रेलियन जो कहीं लीग नहीं खेलते वो वहां जाके लीग खेलते हैं। बिल्कुल। तो आप जब इस तरह की चीजें जो है ना, आईसीसी को कदम उठाना पड़ेगा। और ये कि आपको अपनी लीग 2 महीने में खत्म करनी है और आपको अपनी लीग 20 दिन में खत्म करनी है। और सबको नहीं दें आप इजाजत, बिल्कुल ठीक, जो है ना सीधा जो है ना उनको दें। एक बात। दूसरी जो आपने बात की है ना, देखें इस टूर्नामेंट के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल फीका पड़ गया है, बिल्कुल समझे, तो ये बेजा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर जो मैचेस हुए हैं ना, इस तरह की क्रिकेट जो है ना वो देखने के ख्वाह नहीं थे लोग। बिल्कुल ऐसा ही। क्रिकेट बात यह है कि यार अब आपने ड्रॉपिंग पिचेस तो यहाँ पर लगा दी एडिलेड से मंगा के अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां तो गेम स्टीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। और वो ये T20 की वो थोड़ी, तो फ्लैट पिचेस चाहिए होती है यार यहाँ पर, बिल्कुल समझे ना। और जो लोग चौके छक्के ये देखने के लिए आते हैं, अभी तो लग रहा है कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है ना बॉलरों का टूर्नामेंट हो गया रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बैट्समैन तो बेचारा बहुत अजियत में, यानी मैंने तो ये देखा है जो भी लड़का हिट आउट करने गया है तो वो बहुत मुश्किल हुआ है कि एक वो जो था क्या कहते हैं एरविन जॉन्स जो था जिसने अमेरिका का, जिसने 94 रन 40 गेंदों पे किए, 10 छक्के 4 चौके, और ऐसी सीधा इनिंग है। बाकी तो आप उठा के देख लें कि जो है ना यार 115 रन कल साउथ अफ्रीका ने बनाए। 115 रन जो है वो नेपाल, अब सोचो साउथ अफ्रीका की टीम और नेपाल की टीम, आप वो देखें। और पता होता क्या है जी, जब ये पिचेस का मेयार ऐसा हो और जो है ना, तो इसका फायदा छोटी टीमों को होता है, वो फंसा लेती है। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। बड़ी टीम जो है ना उसको तो अगर आप वो देंगे, अगर यही मैच आपका फ्लैट पिचेस के ऊपर हो तो ना साउथ अफ्रीका का नेपाल का कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। बिल्कुल ठीक है। 115 रन के अंदर भी उन्होंने नेपाल तो जीता हुआ मैच हारा है जी, यानी कि मतलब इनकी झोली में था मैच। बिल्कुल ऐसा ही। आखिरी ओवर में भी 8 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे जी। तो 2 रन के ऊपर जो है वो जो उसने गेंद जब बॉलर ने की वो गेंद मिस हुआ है तो वो जब रन लेने भागा है तो रन आउट हो गया वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बिल्कुल। वो रन आउट होने की वजह से जो है ना वो मैच हार गए। बिल्कुल अगर रन आउट नहीं होते तो मैच जीत जाता, वहाँ टाई हो जाता। बिल्कुल सही आपने कहा, मैच टाई हो जाता, फिर वो सुपर ओवर जाता। तो इस तरह देखिए दिलचस्प मुकाबले ये होना चाहिए कि एक ने 210 किए, दूसरे ने 190 किए, 195। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब यहाँ की जो पिचेज हैं, यहाँ भी पिचेज जो ना इस मेयार की नजर नहीं आ रही है वेस्ट इंडीज के अंदर भी। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो आप जो है ना वहाँ नहीं खेलने देंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा वापस अब ज़रा अपनी टीम की तरफ आते हैं ना। अभी बड़ी टीम्स का यहाँ पे तस्करा हुआ, अभी स्पिनर से क्योंकि ये बात चली ना, कल भी मैं देख रहा था तबरेज़ शमसी है, बड़ा हैंडी क्रिकेटर है। अब हर टीम के पास इस तरह के स्पिनर आपको मिल जाते हैं। आदिल रशीद आपको मिल जाता है इंग्लैंड के पास, लिविंगस्टन भी गेंद कर लेता है, मोइन अली भी गेंद कर लेता है, सारे गेंद कर लेते हैं। हाँ, राशिद खान गेंद कर रहा है अफगानिस्तान के लिए, उनके पास और बहुत सारे वो हैं, मोहम्मद नबी है और नूर मोहम्मद है, बहुत सारे स्पिनर्स हैं आपके पास। तो अभी प्रॉब्लम ये थी कि इतनी ज़्यादा तनकीद इसके ऊपर हो रही है, मैं दोबारा से उसी तरफ आ जाता हूँ कि आपके पास बॉलर, आपको उसामा मीर मौजूद था और अबरार आपको मौजूद था, लेकिन आप बसित रहे शादाब को खिलाने पे, और अगर आपने उसको खिलाया तो आपने उससे ओवर भी नहीं करवाए। मतलब किस किस किस्म की जो है भयानक गलतियां होती रही हैं।
वो कप्तानी के लिए आपने उसको ज़बरदस्ती दोबारा से ला के कप्तान बनाया कि नहीं ये आपका अच्छा कप्तान था, इसको बना दें, जो कि मुसलसल हारता चला जा रहा था। ये किस किस्म के फैसले हो रहे हैं? अगेन वही बात दोबारा से आ जाती है, क्योंकि मैं जब दीगर टीमों को देखता हूँ और अपनी टीम को देखता हूँ तो फिर तो ऐसा लगता है कि इस किस्म की, चलें कुछ सिलेक्शन की भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, कुछ ही हो, वो कप्तानी के अंदर भी जिस किस्म के फैसले कर रहा है, तो बड़ी अजीब सी बात है कि इतना अरसा आपने उसको कप्तान बना दिया, नाना करते हुए भी कहीं से उसको कप्तानी के कोई स्किल नहीं थे, आपने ज़बरदस्ती बनवाया और आज क्रिकेट की तबाही में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है जो आपके कप्तान साहब हैं। जी जमील भाई। यार देखें, एक बात तो बिल्कुल, एक बात तो तय है, ये तो आप लिख लें कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। यह मतलब उसको आपने 2019 में बनाया था, उस वक्त भी वो कप्तान नहीं था, आज भी वो उसी जगह पे खड़ा है, बिल्कुल वहीं खड़ा है वो, सीख ले, वहीं खड़े ना, मतलब कुछ होते हैं जो सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सामने एक इसी दौर की मिसाल है सचिन तेंदुलकर की। जी जी, वो कितना बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल आप बताएं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही छोड़ था, दी उसने, नहीं की कप्तानी, नहीं कप्तानी करके छोड़ी उसने। पहले उसको कप्तान बनाया उसने, कप्तान जब उसने देखा कि नहीं तो उसे छोड़ दी। बिल्कुल ऐसा तो ही है, बाबर आजम भी छोड़ दे कप्तानी यार। बिल्कुल मतलब ऐसा ये ही, अगर मिसाल के तौर पर उनसे नहीं हो रही है तो कप्तानी छोड़ दें। बिल्कुल बात ऐसा ये ही, है कि कप्तान के लिए आपके पास आपको दूर रख किस्म के जो है ना वो फैसले करने होंगे, बिल्कुल तब ठीक है। जाके जो है ना आप मतलब वो, भाई आपकी टीम में जिस लड़की की जगह पक्की बनती है वो सऊद शकील है, जी बनाए कप्तान, बिल्कुल सही बात क्यों है। नहीं बनाते? नहीं वो उन हमने लड़कों को मयार ये देखिए, रखा हुआ है कि पूरी हाँ दुनिया में तो कप्तानी का मयार ये होता है कि जो टीम को ऑर्गेनाइज कर सके, जो अपने बॉलर से काम ले सके, जिसको फील्डिंग का पता हो, क्रिकेटिंग रूल्स जानता हो, उसको कप्तानी पे तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ हमेशा से हमने ये मयार बनाया, टीम का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा हम उसी को कप्तान बनाएंगे, चाहे वो उसके लिए क्वालिफाई करता हो या ना करता हो। ये एक बड़ा अजीब मयार है। हम साउथ अफ्रीका नहीं, की टीम में देखते थे, हांसी क्रोनिया हुआ करते थे लेट, हाँ वो हाँ एक बड़े सेंसिबल क्रिकेटर थे, जबकि उनसे बड़े बड़े खिलाड़ी उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में थे, लेकिन उसके बावजूद कप्तानी उनके पास थी, उनको कप्तान बनाया गया और उन्होंने कमाल कप्तानी साउथ अफ्रीका की टीम की थी। लेकिन हमारे यहाँ यार हमेशा से ये जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हमें लगता होगा, कप्तानी हम उसी के जिम्मे करेंगे और उसका नहीं नतीजा आपके साथ। बिल्कुल। देखिए एक बार बताएं, जी माइक ब्रेली का आपने नाम सुना जी होगा, जी, माइक बिल्कुल ब्रेली। बिल्कुल, बहुत बड़े अब कैप्टन थे। माइक ब्रेली कोई बहुत सुपरस्टार नहीं थे, जी ऐसा ही, लेकिन कैप्टन बहुत उसने बड़े, अपनी कप्तानी से मैचेस जीत के दिए इंग्लैंड ऐसा को, ही है। पता है आपको? जी जी बिल्कुल, हाँ, आपने सही मिसाल दी, उससे अच्छी यानी मिसाल कि नहीं है कोई। 5 मैचों ऐसा हुआ है, देखिए 5 मैचों की सीरीज हो रही है जी और 2 मैच इंग्लैंड हार गया, जी, तो उस कप्तान को हटा के माइक ब्रेली को लेकर आए, वो तीनों मैच जीत गया आगे के। ओके ओके ओके। समझ रहे हैं आप? जी जी जमील हाँ भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। सगीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़रा सगीर भाई से भी बात करते हैं। सगीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया आपका भी भाई। सगीर भाई, अब तो आपकी टीम मुकाबले से बाहर हो गई है, इससे पहले भी यही बात होती रही कि कप्तानी के हवाले से अभी कुछ देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी जमील भाई से, कि ये जो कप्तान साहब हैं आपके, बहुत सीरियस ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से, और ये सीरीज ऑफ ब्लंडर्स है, कोई ऐसा नहीं है कि इस टूर्नामेंट के अंदर हुआ है, इससे पहले जितने भी मैचेस उसमें रहे, ना रूल्स की उनको पता है, ना बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, ना फील्ड प्लेसमेंट, कोई ऐसा शोबा बता दें जिसके अंदर पता चले कि ये कप्तानी कर रहे हैं। और अभी जमील भाई कुछ देर पहले ये उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, कि जहाँ उसको कप्तान बनाया था वो जीरो पे खड़ा था, आज भी वो जीरो पे ही खड़ा हुआ है। ये आपकी कप्तानी के टीम का आलम है। ज़रा सगीर भाई मैं चाहूँगा इस पर भी कुछ कमेंट कर दें। जी देखें, कप्तान का बड़ा रोल होता है, असल आपका टीम ही कप्तान चला रहा होता है। देखें, एक तो सेटबैक हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं है, बैट्समैन ऐसा है। देखें, जरूर मैं ये कहूँगा कप्तानी, अगर बेशक बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हो, कप्तान हो, लेकिन उसकी टीम अच्छी होती है। जब आपकी टीम अच्छी होगी तो वो आपको कप्तान को भी सपोर्ट करेगा, गलत डिसीजन को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हमारे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है ना। जो बैट्समैन थे वो आपको पता है जीरो फॉर्म है, बॉलर थे उनकी भी जीरो फॉर्म है। एक ऐसी विकेटों पे आपने 160 करा दिए थे यूएसए से, जो कि नहीं कराने चाहिए थे। जरूर कप्तानी का फर्क पड़ता है, अच्छी कप्तान होना चाहिए, और कप्तानी का ज्यादा फर्क पड़ता है बॉलिंग में। आपकी बॉलिंग जो आप फील्ड प्लेस करते हैं, आप जो बॉलिंग चेंज कर रहे होते हैं, बैटिंग में फिर भी आपके साथ कोच भी होता है, आपको एडवाइस भी दे रहे होते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। सिर्फ आप कोच से पूछें कि क्या। मैं अभी एक मैच की मिसाल देता हूँ, जमील भाई मेरे मैनेजर थे, शायद कराची का मैच था, शाहिद अफरीदी मेरा कप्तान था, शायद चला गया हज पे। तो आप यकीन माने मैं डगआउट पे था, तो केसीसीए के
15 लोग आके मुझे मशवरा देने लगे कि सगीर ये कर लो, सगीर ये कर लो, सगीर ये कर लो। वो जो कप्तान का माइंड, कोच का माइंड था, वो ही पता ही नहीं कहाँ गया। अब जो कह रहे इधर से हो इधर से हो, तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका कप्तान हालांकि है पावरफुल, आपका सपोर्ट प्लेयर्स आपको उस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे, जो ग्रुपिंग है। लेकिन ग्रुप भी एक तो कप्तान को ले डूबती है, ऊपर से कप्तान अगर परफॉर्म ना कर रहा हो, देखिए परफॉर्मर कप्तान होगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। ये बात नहीं है कि परफॉर्मर नहीं है, आपने किसी को भी आके कप्तान बना दिया, देख तो जगह घेरेगा। हाँ, जरूरी नहीं है वो हर मैच पे। हाँ, अगर उसकी टीम बहुत अच्छी है, अगर कोई बहुत अच्छा कप्तान आप पाकिस्तान की टीम में भी लाके खड़ा कर देते हैं, और पाकिस्तान टीम की ये टीम है जो आजकल उसकी परफॉर्म है और जो वो कर रही है, तो मैंने नहीं, सब दुनिया का कोई भी कप्तान आके इस टीम को मैच जितवा सकता है। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें आपको शुरू से देखनी पड़ेंगी, आपको ज्यादतियां, दोस्तियां, यारी, हर चीज खत्म करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको रिलैक्स क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो कि हमको ज्यादा ही खेलने लग गए। देखिए प्रेशर तो यकीनन आप हारते रहेंगे, आप पे आता रहेगा, लेकिन वही है ना, कप्तान का काम ये है कि कैसे प्रेशर से हटाना है। कोच का काम ये है, आप कोच की बात नहीं सुन रहे बकौल, हमें ये पता चल रहा है कोच तो कह रहा है मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, कि मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर जब तक ऐसा होगा तो फिर आपकी टीम कहाँ पहुंचेगी। ये कोच रखने का फायदा है कि करोड़ों रुपए आप दे रहे हो, इससे बेहतर ये नहीं है कि कोई हमारा कप्तानी सारा संभाल ले, मोहसिन साहब कोच बन जाए टीम के। हाँ, ये बेहतरीन वो है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने तो एजाज ये जो हमारे मैनेजर हैं, वो सीनियर मैनेजर, वो संभाल लें। संभालने को तो क्रिकेट सबने बहुत बड़ी खेली हुई है, सभी संभाल सकते हैं, लेकिन दूसरे धंधों से उनको फुर्सत मिले तो वो टीम की तरफ देखें ना। तो ये सारा है भाई, अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ ये भी मसला होता है। वो मुझे याद है ओवल के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके अंदर वो अंपायर ने जो है वो 5 रन दे दिए थे बॉल टेम्परिंग के ऊपर। तो वो ये जो आजकल मौलाना इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि उस वक्त भी मुझे ड्रेसिंग रूम में आकर हर बंदा मशवरा दे रहा कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वही तो हमारे यहाँ वो है, लेकिन कप्तान बहुत डिस्टर्ब होता है, कोच बहुत डिस्टर्ब होता है, प्लेयर कप्तान बहुत डिस्टर्ब होता है। 10 मशवरे दे रहे होते हैं। जी, को जमील भाई बोलने वाले हैं, जमील भाई बोले। जी जमील भाई। जी जमील भाई, अभी बात हो रही थी कि कप्तान का फिगर जो होता है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, वरना मशवरे चारों तरफ से मिल रहे होते हैं, कप्तान का फैसला होता है। और ये बात अभी जैसे सगीर भाई ने बताई है ना, ये भी अब सरफेस हो गई है कि वो कोच कह रहा है भाई मैं तो इनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ इनको छोड़ के। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, असल में मेरा भी इत्तेफाक हुआ है सगीर भाई के साथ, जो ना मैं रहा हूँ मैनेजर, जो है ना ये कोच रहे, और हमारा बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है वक्त गुजरा। तो इन्होंने भी ये जो बात कर रहे हैं ना, एक तो जाहिर है कि जो सगीर भाई का तजर्बा है वो अपनी जगह पे है, और जो बात करते हैं बड़ी मतलब सॉलिड करते हैं। देखिए ये जो कोच है ना, ये वो कोच है जिसने 2011 में इंडिया को जो है ना वर्ल्ड कप जितवाया। अब अगर हम उससे वो रखें, अब अगर देखिए बात ये है कि अगर आप कोच को ला के और प्लेयर पावर्स को नहीं तोड़ पा रहे तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपने वहां पर आप सीनियर, आपने कभी दुनिया के अंदर कहीं मुझे दिखाएं कि कोई जो है ना सीनियर मैनेजर होता है कहीं? नहीं। यानी सारे मैनेजरों के ऊपर एक मैनेजर आपने मान लिया, सीनियर नई पोस्ट क्रिएट की आप मैनेजर के लिए भी सीनियर मैनेजर। मुझे बताएं ये कहीं दुनिया की किसी, ये कितनी टीमें खेली हैं, 20 टीमें, आप एक बता दें मुझे कि इस तरह का भाई ये सब चीजें जो आपने ये की है ना, इसका मतलब है कि मंसूर राणा भी आपके अंडर में आ गए, जितने भी जो थे ना वो सब आपके अंडर में आ गए ना। तो आप जहाँ टीम को ले जाना चाहे आप ले जाएं। आप जहाँ से जो बहुत सारी बातें आई, मैं इस पे करना नहीं चाहता जो सामने आई है, लेकिन ये बात जो है ना कि जो कोच की बात अगर नहीं मानी गई तो ये छोड़ के जरूर चल, इसलिए कि ये वो लोग नहीं है कि जो चिमटे रहेंगे, समझे ना। तो ये छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, हमारा कोई पाकिस्तानी कोच होता है ना तो वो कहता है जी वो कोई बात नहीं, और जो है ना वो हम अगला टूर्नामेंट आना है हम ये कर देंगे। अभी आपका करीब में कोई टूर्नामेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 के अंदर, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वरना यही होगा। बिल्कुल हाँ, अभी से वो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है कि जो आपका जगह प्लेयर पावर जो है ना उसको तोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं तोड़ सके आपकी टीम कभी भी खड़ी नहीं होगी, कभी नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल ठीक है जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सगीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का कि आज हमारे साथ थे। और बात होती रही है टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, ये सारी तनकीद होती रहेगी, सवालात उठते रहेंगे कि जिस किस्म की भयानक गलतियाँ हमने की हैं, जो संगीन गलतियाँ हमने की हैं, उसके नताइज सामने आ रहे हैं। और दूसरा ये कि बार बार ये निशानदेही की जा रही है
बोर्ड को ये मुतनब्बे किया जा रहा है कि अगर ये प्लेयर्स पावर का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इन सारे लड़कों को अगर नहीं भेजा गया घर, तो फिर नतीजा यही निकलेगा और अगला जो आपका हदफ है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूर्नामेंट से पहले कभी हमने तैयारी की हो। इस वर्ल्ड कप से पहले भी हम स्क्रैच पे बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े थे, कोई हमारी तैयारी नहीं थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। बहरहाल पाकिस्तान का सफ़र जो है वो इस टूर्नामेंट में तमाम हुआ। बाकी मादा मैचेस के ऊपर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।